अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की एंट्री हो गई है। दिग्विजय सिंह ने मंदिर के लिए 1,11,111 रुपए दिए थे। अब उनका कहना है कि बीजेपी और हिंदू संगठनों ने मंदिर में चढ़ावे के साथ चंदे की भी चोरी की है और अब इस मुद्दे को वो कांग्रेस घर घर तक पहुंचाएगी। उधर राम मंदिर ट्रस्ट ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है और चंपत राय और अनिल मिश्रा के राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफे की पुष्टि कर दी है। और क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में, इस रिपोर्ट में देखिए। यदि भगवान राम के प्रति आस्था है तो वो इस चोरी और इस लूट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी जवाबदारी जिम्मेदारी भाजपा पर है, विश्व हिंदू परिषद पर है, आरएसएस पर है और कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर इसको बताएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पहले राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का आरोप बीजेपी और हिंदू संगठनों पर मढ़ा और फिर कह दिया कि कांग्रेस घर घर जाकर इसकी जांच करेगी। दरअसल राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से करीब 3,000 करोड़ रुपए का चंदा आया था। इन श्रद्धालुओं में खुद दिग्विजय सिंह भी शुमार थे। उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 1,11,111 रुपए दिए थे। अब जब राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का खुलासा हुआ तो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। एफआईआर कब लिखी गई? पहले नहीं लिखी गई जब शिकायत हुई, जब लोगों के घरों से पैसा नकदी वैसा वसूल हुआ तब भी एफआईआर नहीं लिखी गई। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई तब जाकर गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी कैसी हुई? पुलिस ने रिमांड नहीं लिया, सीधा जुडिशियली रिमांड भेज दिया। इसका मतलब यह है कि हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, आराम से आप जेल में जाइए। दिग्विजय सिंह के अलावा अब इंडोनेशिया में कथा कर रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी सामने आया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आरोपियों की तुलना रावण से की है। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम ये निकला कि सब परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। हर दिन राम मंदिर चढ़ावे चोरी मामले में नए खुलासे हो रहे हैं और सियासत गर्मा रही है। 7 जून को पहली बार आरोप लगे थे कि राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी हो रही है। 15 जून को एसआईटी का गठन हुआ। इसके बाद 19 जून को खुद योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे। दूसरी ओर एसआईटी जांच कर रही थी और 23 जून को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की और 26 जून को 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। अब सारे आरोपी 3 दिन की न्यायिक रिमांड पर हैं। इधर गिरफ्तारियां हुई और उधर खबर आई कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। सबकी जांच होगी, सारे आरोपों की होगी, जिस पर आरोप है उन सब की होगी कॉम्प्रिहेंसिवली और फिर उसका परिणाम आएगा। अब खबर ये भी है, राम मंदिर में काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सीईओ की नियुक्ति हो सकती है और सूत्रों की माने तो सीईओ नृपेंद्र मिश्रा बनाए जा सकते हैं। नृपेंद्र मिश्रा 1967 बैच के आईएएस हैं। 2014 से 19 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे और यही नहीं, वो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं। अब ये बदलाव होगा कि नहीं वो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में इस मुद्दे पर बहस काफी तेज है। जो घटी हुई घटना निंदनीय है, जो दोषी है उनको भरे चौराहे पे खड़े करके उनको कोड़ों से भी मारे तो भी कम है, पर कानून अपना काम करेगा। पहले एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी की और जब एफआईआर दर्ज हुआ तो मूल अपराधी का नाम उसमें क्यों नहीं? ये आस्था की साथ जो खिलवाड़ किया है वो प्रभु श्री राम कभी उन लोगों को माफ नहीं कर सकता। सियासत से परे अब सबकी नजर एसआईटी की आगे की जांच और सरकार के अगले फैसले पर टिकी है, क्योंकि इस मामले में हर दिन कोई न कोई नया खुलासा सामने आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल मंदिर में चढ़ावे की चोरी के बाद से ही राम मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता चंपत राय बंसल निशाने पर थे। जांच के ऐलान के बाद से वो चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। उनके इस्तीफे पर भी रहस्य बना हुआ था, मगर आज श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि कर दी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा से त्यागपत्र मिला है और इस पर 11 जुलाई को होने वाली बैठक में विचार होगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिन्होंने भी चांदी की ईंटें और सोने चांदी के आभूषण प्रभु श्री राम को अर्पण किए हैं वे सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
मगर इस कांड के आने के बाद से मंदिर के रोज के चढ़ावे में बड़ी गिरावट आई है। दान पेटियों से पहले औसतन 12 से 15 लाख के बीच जो चढ़ावा आता था वो अब घटकर 1 लाख से 5 लाख रुपए के बीच ही रह गया है और ये चढ़ावे की चोरी का साइड इफेक्ट है।